को अपने हित में कैसे जीवन यापन करना चाहिए। महिलाओं को अपने हित में जीवन यापन करने के लिए अपने परिवार को, अपने परिवार के सदस्यों को संगठित करके उनके सिंक में जीवन यापन करना चाहिए। आज के संदर्भ में ये बात अत्यंत महत्वपूर्ण है कि महिलाओं को भड़काया जाता है। जो इस भड़कावे में आके या बहकावे में आके गलती कर जाता है वो फिर आगे वैसी ही जीवनी जी जाता है। आजकल कुछ कैंपेन्स चलाए जाते हैं, जैसे महिलाओं के साथ समस्याएं हैं, महिलाओं को समस्याएं दी जाती हैं, महिलाओं का शोषण होता है, महिलाओं पे अत्याचार होते हैं। इसी प्रकार की बातें किसी के लिए भी कही जा सकती हैं, पुरुष के लिए भी कही जा सकती हैं। पुरुष के ऊपर इतने अत्याचार होते हैं कि एक महिला सिर्फ एक शब्द भी उसके बारे में बोल दे, कोई नेगेटिव टाइप का, तो उस महिला की बात का यकीन कर लिया जाएगा। पुरुष का जीना ही बहुत मुश्किल है, इतना ज़्यादा मुश्किल है कि पुरुष कहीं जाए उसे सीट ऑफर नहीं होती, पुरुष को हटाकर महिला को सीट दे दी जाती है। महिलाओं की रिजर्व सीट भी होती हैं, कई जगहों पे होती हैं। रिजर्वेशन की मांग भी महिलाओं के लिए की जाती है। महिलाओं को हर चीज़ में आगे रखा जाता है, लेडीज़ फर्स्ट का नारा भी दिया जाता है। अगर इस प्रकार देखा जाए तो पुरुष को अगर समझाया जाए तो ये तो पुरुष को समझना चाहिए कि उसका ज़्यादा शोषण हो रहा है। वो तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा, उसका तो जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा। यदि इतना ज़्यादा इसमें अत्याचार है, मान लीजिए एक रो में लोग बैठे हुए हैं, सीटों पे लगातार बैठे हुए हैं और उस सीट पे उस रो में बैठने के लिए कोई एक पुरुष आ जाता है और महिला उसके रास्ते में आती है, तो वो कह देगी घूम के आओ, तो वो घूम करके आएगा, दूसरी तरफ से घूम के तब रो में आके खाली रो में जो खाली सीट होगी उस पर बैठेगा। लेकिन यदि कोई महिला आ जाती है तो पुरुष ना कि सिर्फ उसे आने देगा बल्कि वो अपनी ही सीट छोड़ के खड़ा हो जाएगा कि महिला को सीट दे दो। इतनी दुर्दशा है पुरुष की। अब अगर इसे दुर्दशा के ही तहत माना जाए तो, लेकिन पुरुष इस तरह से नहीं करता। पुरुष के लिए कोई कैंपेन नहीं चलाए जाते, क्योंकि पुरुष जानता है कि पुरुष और महिलाएं अलग नहीं हैं। पुरुष पुरुष एक, महिला महिला एक। पुरुष और महिला का भेद ऐसा कोई वास्तव में एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये सिर्फ मीडिया कैंपेन्स हैं और उन एंटिटीज़ के कैंपेन्स हैं जो अपना लाभ उठाना चाहते हैं, महिलाओं को भड़काकर और महिलाओं को खुद शोषित करना चाहते हैं। अब क्योंकि साइकोलॉजिकली वो उनके कब्जे में होती हैं, इसलिए उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता है। जबकि सच्चाई तो यही है कि महिला का शोषण उसके माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री, पति या और भी कोई जो इसके करीबी रिश्तेदार हैं वो नहीं करेंगे, बल्कि दूसरे लोग करेंगे। यदि महिला के ऊपर कोई समस्या आती है, कोई विपत्ति आती है, कोई उसके साथ कुछ गलत करता है, तो आखिर फिर उसका कौन सहारा बनता है? वही उसके माता पिता, उसके भाई बहन, उसका पति या उसके पुत्र एवं पुत्री। अब अगर इसमें महिला पुरुष का भेद करें तो हम सिर्फ पिता और भाई और पुत्र की बात कर सकते हैं, पति की बात कर सकते हैं, तो काम तो उसके यही लोग आएंगे। महिला का नुकसान मतलब इन लोगों का नुकसान भी है, महिला का फ़ायदा मतलब इनका फ़ायदा भी है। तो पुरुष महिला का भेद कैसे है? महिला का नुकसान है तो उसके पूरे परिवार का नुकसान है। महिला को उसके परिवार से अलग करना, पुरुषवादी सोच कहकर उसको प्रचारित करना, ये एक मात्र षड्यंत्र है। इस बात पे अगर हम ध्यान दें कि जिस प्रकार कहा जाता है कि महिला का शोषण हो रहा है, ये शोषण करता कौन है? यदि कहा जाए कि उसके घर वाले ही करते हैं तो घर वाले शोषण तो नहीं करते, वो उसको उस रास्ते पे जाने से रोकते होंगे या उस रास्ते पे जाने को कहते होंगे जहां दूसरे बाहर वाले ना उसका शोषण कर लें। और बाहर वाले भी जो हैं वो पुरुष ही हैं जो शोषण करेंगे। अधिकांश तौर पे वो पुरुष ही होते हैं। कभी वो बॉयफ्रेंड के रूप में आते हैं, कभी वो पुरुष मित्र के रूप में आते हैं, कभी वो कोई संगठन बना लेते हैं जैसे स्टूडेंट्स यूनियन होती हैं। फिर वो कहते हैं हम तो मॉडर्न हैं। दरअसल वो मॉडर्निटी की बात नहीं है, मॉडर्निटी तो उसमें कहीं भी नहीं है, उसमें सिर्फ शोषण छुपा हुआ है। वो इस प्रकार भड़काते हैं कि महिलाओं का शोषण हो रहा है, महिलाओं को पुरुष के साथ चलना चाहिए या पुरुष जो करता है वही महिलाओं को करना चाहिए। इसका मतलब तो ये हुआ कि महिला पुरुष की पूंछ है, उसके पीछे लगना चाहिए, जैसा पुरुष करता है वैसे महिला को करना चाहिए। जबकि पुरुष ये नहीं कहता जैसा महिला करती है वैसे पुरुष को कहना चाहिए। तो हम देखें, यदि हम हर चीज़ को समझें तो हमें ये मिलेगा कि अगर शोषण हो रहा है तो पुरुष का हो रहा है।
22 थप्पड़ पुरुष को पड़ जाते हैं, महिला को के चेहरे पर शिकन नहीं और FIR लिखी जाती है पुरुष के खिलाफ। वो तो एक वीडियो जो कि सामने आ गया, उसमें दिख गया कि पुरुष ने ऐसा कुछ नहीं किया था, वरना सिर्फ कह दिया था महिला ने और पुरुष का करियर खत्म, पुरुष पूर्ण रूपेण खत्म, पुरुष हर तरह से खत्म, सिर्फ इसलिए कि सिर्फ 4 शब्द महिला ने बोल दिए थे और 22 थप्पड़ भी मारे थे, सिर्फ इतने पे पुरुष खत्म हो जाता है। अगर देखा जाए तो फिर इसका क्या होगा? इसलिए पुरुष महिला का तो कोई भेद ही नहीं है। यदि किसी महिला को नुकसान है तो उसका पुरुष को अगर नुकसान होगा तो होगा। किसी महिला के पति को अगर थप्पड़ मार दिए जाएंगे बीच बाजार तो उसका क्या नुकसान है? उसके पिता को थप्पड़ मार दिए जाएंगे, चाहे वो कोई महिला ही क्यों ना मार रही है, तो उसको क्या नुकसान है? यहाँ पे अपना पराया की बात होती है। पुरुष अपने नहीं होते, पुरुष तो पुरुष से जलता है। एक पुरुष कोई स्त्री को पटा लेता है तो दूसरे को जलन हो जाती है, वो स्त्री का सगा बनता है ना कि पुरुष का, और पुरुष को काटने की कोशिश करता है, पुरुष का और नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। इसलिए महिलाओं के ऊपर जो भी अत्याचार होते हैं वो किसी के ऊपर भी हो सकते हैं, किसी भी वर्ग के ऊपर हो सकते हैं। बच्चों के ऊपर भी अत्याचार होते हैं क्योंकि वो छोटे होते हैं, बड़े लोग उन पे अपना हुक्म चलाते हैं, अपना कब्जा समझते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो हर एक व्यक्ति का शोषण कर रहा है। लेकिन ये एक सामाजिक व्यवस्था है, इसका हमें निजात चाहिए, इसके लिए हमें कर्म करना चाहिए। लेकिन इसमें भेदभाव कर लेना, अपने ही में भेदभाव कर लेना, यानी कि महिला है तो वो अपने पिता के खिलाफ हो जाए, अपने पति अपने पुत्र के खिलाफ हो जाए, अपने भाई के खिलाफ हो जाए, ऐसी व्यवस्था बना देना कि फिर वो किसी दूसरे पुरुष मित्र के हत्थे चढ़ जाए और फिर वो उसका जीवन भर शोषण करे। और यदि तो वो करेगा शोषण तो वो कुछ कह भी नहीं सकती, क्योंकि वो शोषण भी इस प्रकार के हैं कि वो अगर करेगा तो वो सारी बातें सामने कह भी नहीं सकती। वो ऐसी हरकतें भी उसके साथ कर चुका है जो कि वो कह भी नहीं सकती, फिर वो भी उजागर हो जाएंगी। तो सबसे ज्यादा शोषण तो कोई दूसरा पुरुष ही कर सकता है और फिर कोई दूसरी महिला भी कर लेगी। और फिर इस बात को और ज्यादा प्रोमिनेंट करने के लिए कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं और महिलाएं हमारे झंडे के नीचे आएं और हम महिलाओं को निजात दिलाएंगे, ये कहने वाले शोषणकर्ता फिर किसी महिला को ही प्लांट कर देते हैं। वो कोई महिला नेत्री बन जाती हैं, कहती हैं देखो हमने कैसे अपना काम कराया, मैं कैसे महिला लीडर बन गई, मैंने कैसे अपनी लड़ाई लड़ी। तो इस प्रकार से कह करके वो दूसरी महिलाओं को प्रेरित करती है और अपने ही जैसा किसी का सेक्स स्लेव टाइप का बना लेती है। ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो लीडर्स बनती हैं दूसरों के ऊपर आधारित होके, और फिर इस बात को आप कह भी नहीं सकते क्योंकि कहते हैं तो कहा जाता है देखो कैसे कह रहे हैं, महिला अपने मेहनत से तरक्की कर रही है तो कह रहे हैं किसी के साथ सोई होगी इसलिए उसने तरक्की की। तो इस तरह के नैरेटिव सेट किए जाते हैं। हाँ, महिलाएं अपने आप से भी तरक्की करती हैं, परंतु जो कैंपेन्स चलाती हैं, जो दूसरी महिलाओं को भड़काती हैं, जो गलत बातें करती हैं, तो हम कैसे मान लें कि उन्होंने अपने आप से ही तरक्की कर ली थी? अपने आप से तरक्की कर ली थी तो क्या उसका पिता साथ में नहीं था, पति साथ में नहीं था, पुत्र नहीं साथ में था, या भ्राता नहीं साथ में था? क्या दूसरे ही ने उसकी मदद की थी? इसका मतलब तो यही हुआ कि दूसरे ही मदद करते हैं। किसी के पास कॉमन सेंस होगा वो ये कभी बोलेगा ही नहीं कि दूसरे ही मदद करते हैं और अपने पिता पुत्र तो मदद करते नहीं हैं। ये क्या अनाप शनाप की बात है? लेकिन वे महिलाएं ऐसे ही दर्शाती हैं। एक महिला मैंने ऐसी भी देखी जो कि नेत्री है, दिल्ली में बहुत बड़ी नेत्री है किसी पार्टी की, उसके माता पिता से संबंध खराब हैं, सास ससुर के खिलाफ भी सोशल मीडिया के जरिए पता चला कि FIR है, पति को जेल भिजवा चुकी है, एक बेटा है तो उसे पता नहीं है कि उसका बाप कौन है। ये तो हालात हैं उनके, और वो नेत्री हैं। अगर ऐसी नेत्रियां बनेंगी तो लोग तो अपने ही परिवारों को खत्म करने लगेंगे और दूसरे के जाके गुलाम बन के बैठ जाएंगे। और तो ऐसा करियर मिला भी तो क्या मिला? करियर तो अपना होना चाहिए, अपने लोगों के लिए होना चाहिए, अपने पिता अपने पुत्र अपने से जो पैदा हुआ पुत्र या पुत्री उसके लिए होना चाहिए। तो फिर हम ये कैसे मान लें कि ऐसी महिलाएं जो भड़का रही हैं वो सही हैं? हमें इनको पहचानना होगा, महिलाओं को जागरूक होना होगा, महिलाओं को ज्ञानवान होना होगा, और ये जो नैरेटिव्स मीडिया सेट करता है इसको समझना होगा। उन पुरुषों को भी पहचानना होगा जो ये कहते हैं कि जो पुरुष करता है वही महिला को भी करना चाहिए, और फिर वे उन महिलाओं को भड़काते हैं। तुम ये कर सकती हो क्योंकि पुरुष ने भी किया, तुम अनैतिक संबंध भी बना सकती हो, ये अनैतिक नहीं है, तुम पसंद करती हो किसी को तो संबंध बना लो क्योंकि पुरुष भी तो ऐसा ही करता है। तुम बना लो, तुम बनो, तुम ऐसा करो, मतलब कि मैं तुम्हारे साथ अब ऐसा कर सकता हूँ, करोगी तो मेरे ही साथ तो करोगी, मैं ही तुम्हारा मित्र हूँ, ये उसका इम्प्लाइड मीनिंग होता है। इस तरह से वो ऐसे नैरेटिव सेट करता है। अगर ऐसा ही है, वो ऐसा ही मानता भी है जैसा वो कहता है, तो ऐसी ही बात वो अपनी माँ से, अपनी बहन से, अपनी बेटी से क्यों नहीं कहता, अपनी पत्नी से क्यों नहीं कहता?
एक ऐसा मीडिया हाउस वाला है जो कि ये चलाता है, उसकी पत्नी एक सैनिक की बेटी है। जब अपनी पत्नी की बात करेगा तो बहुत ही संस्कारी बात करेगा, सैनिक की बेटी, उसके पिता सैनिक हैं, तब ऐसी बातें करेगा। दूसरी महिलाओं की बात करेगा तब कहेगा कि महिलाओं की अपनी आज़ादी है, महिला चाहे कुछ भी करे। तो अब उसकी पत्नी की तब आज़ादी जैसी कोई भी बातें, एक भी बात नहीं आती है सामने, तब सारी बातें संस्कारी आती हैं। उस तरह की वो बात ही नहीं करता कि जहाँ उसको ऐसा कुछ कहना पड़ जाए कि उसकी पत्नी भी ऐसा ही कुछ काम करे जैसा वो दूसरे की पत्नी, दूसरे की बेटी, दूसरे की माँ के लिए चाहता है। तो इस प्रकार के लोग जो कि भूखे भेड़िए हैं और दूसरों को भड़काते हैं, महिलाओं को ये समझना होगा, महिलाओं को अपने महिलत्व को समझना होगा। जो पुरुष करता है उसकी नकल नहीं करनी, महिला को अपने महिलत्व में आगे बढ़ना है। पुरुष तो ये कभी नहीं सोचता, तो महिला ऐसा क्यों सोचेगी जो पुरुष करता है वो महिला करे। महिला वो सोचे कि जो महिला को करना चाहिए वो महिला करे, जिसमें महिला का हित है वो महिला करे, जिसमें महिला का उत्थान है वो महिला करे, ना कि पुरुष की नकल करे, ना कि पुरुष के समझाने पे या पुरुष के फेवर में जो नैरेटिव्स जाते हैं अंततः उन नैरेटिव्स को सरेंडर करे, चाहे वो महिला लीडर्स ही समझा रही हों, क्योंकि वो महिला लीडर्स भी तो रिमोट कंट्रोल्ड ही हैं, उनको भी तो ऐसे ही चलाया गया था, इसलिए उनकी भी मानसिकता ऐसी बनी और वो अंततः आखिर तक ही वो ऐसे ही कंट्रोल्स में रहती हैं। अभी हमने देखा एक बाबा को ऐसे ही फंसाया, उसके कुछ पुरुष मित्रों ने मिल करके उसके साथ षड्यंत्र रचा और उस बाबा का एक लॉ कॉलेज था, तो LLM की छात्रा ने उस पर झूठा इल्ज़ाम लगाया, खुद से उसके बाबा के आश्रम में गई, खुद से उसके आश्रम में जाती रही और ऑनलाइन एक कैमरा मंगाया और शूटिंग करके उसको खुलासा किया। खुलासा क्या किया कि वो बाबा किसी से मसाज करा रहा है। बाबाओं के पास महिलाएं मसाज करती ही हैं, लेकिन वो हाईकोर्ट ने भी कहा जब अपनी मर्जी से सब हो रहा है तो इसमें क्या हो गया। तो यानी कि हाईकोर्ट ने भी ऑब्जर्व किया कि अपनी मर्जी से मसाज कर रही है महिला, तो महिला का क्या अपना अधिकार नहीं है कि वो किस बाबा की या किसी की भी वो मसाज करे। अगर वो बाबा है तो क्या वो नहीं कर सकती, तो क्या उसके अधिकार क्षीण हो जाते हैं। तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला, लेकिन उस छात्रा ने अपने पुरुष मित्रों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा और करोड़ों रुपए की फिरौती वसूल करने की बात कही, उससे बाबा से वसूली करने की बात कही। तो कोर्ट ने दोनों के खिलाफ FIR कराने को कहा। बाबा तो बेचारा फर्जी फंसा, क्योंकि मीडिया ने कैंपेन चलाया, इस दुष्ट मीडिया ने, इन चाटुकारों ने ब्लैकमेल करने के लिए कैंपेन चलाया कि महिला के खिलाफ देखो बाबा ने ऐसा किया, जबकि महिला के खिलाफ तो कोई सबूत ही नहीं है। जो छात्रा थी उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, और जिसका उसने इल्ज़ाम लगाया कि वो मसाज कर रही थी उसके खिलाफ भी नहीं है, ना उसने इल्ज़ाम लगाया, वो तो स्वेच्छा से कर रही थी, उसके बाद भी इल्ज़ाम लगे, ब्लैकमेल होने लगे लोग। और महिलाओं का काम अब सिर्फ ये रह गया कि अपने बॉयफ्रेंड्स के लिए या जो पुरुष मित्र हैं उनके लिए वसूली का काम करो, अपने आप को बेचो, कोर्ट में जाके झूठे इल्ज़ाम लगाओ। अब महिलाओं की इतनी ही औकात रह गई है, इसलिए पहचानना पड़ेगा महिलाओं को कौन मित्र है कौन शत्रु। और ये जो समाज में मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स होते हैं एवं अन्य व्यक्ति होते हैं और जो लीडर्स होते हैं, चाहे वो महिला लीडर्स हों चाहे पुरुष लीडर्स हों, उनको कैसे महिला पहचाने कि कौन वास्तव में महिला हितैषी है और कौन महिला विरोधी, कौन अपना उल्लू सीधा करने के लिए महिलाओं को आगे कर रहा है। तो इसको सिर्फ इस तरह से पहचान सकती हैं कि जो महिलाओं को उनके परिवार के साथ जोड़े, उनके परिवार के लोगों के साथ, उनके पिता के साथ, उनकी माता के साथ, भाई बहनों के साथ और बेटा बेटी के साथ। इसमें यह नहीं कि सिर्फ बेटे बेटे के साथ जोड़ेगा या बेटी बेटी के साथ। क्या ऐसा हो सकता है कि महिला की सिर्फ माँ ही है, पिता नहीं है? वो तो दोनों के साथ जुड़ना चाहती हैं। पिता तो अधिकांश तौर पे अपनी बेटियों को ही पसंद भी करते हैं और बेटियां पिता को। तो जो व्यक्ति उसके पिता से अलग करे, कभी पेट्रियार्की के नाम पे, ये तो पेट्रियार्क सोसाइटी है ऐसा कह के, लोग तो मेट्रियार्क कहेंगे क्योंकि पुरुष के तो कोई शब्द ही नहीं है, हर बात तो महिला की ही चलती है, हर चीज़ में आरक्षण संरक्षण महिला को ही दिया जाता है। तो ऐसे भी तो नैरेटिव सेट किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता, क्योंकि पुरुष तो ये समझता है कि महिला भी तो उसी की है, उसी की अपनी है, इसीलिए ये सब चीज़ें हो रही हैं। लेकिन महिलाओं का शोषण करने के लिए ही महिलाओं को ऐसी बातें सिखाई जाती हैं, ये महिलाओं को समझना होगा। और जो व्यक्ति उनके परिवार के साथ, उनके अपने लोगों के साथ उसे जोड़ता है, वही व्यक्ति वास्तव में महिला हितैषी है, वही व्यक्ति महिला उत्थान करता है, क्योंकि वो उसके परिवार के साथ ही उसका उत्थान कर सकता है। अकेली महिला का उत्थान कर दिया, पुरुष को अलग करके उसके पिता को नीचा कर दिया, उसके भाई को, उसके पति को, उसके बेटे को नीचा कर दिया, तो वो कैसा व्यक्ति है? लेकिन नैरेटिव ऐसे ही सेट हो रहे हैं, लोग ध्यान नहीं देते, महिलाएं ध्यान नहीं देती हैं, लेकिन जो भी बातें होती हैं वे अंततः उसके अपने
अपने पुरुषों के खिलाफ जाती हैं। तो ये महिलाओं को समझना होगा और वास्तव में इस तरह से अपने लिए, अपने फेवर में जो वास्तविक ऐसे नैरेटिव्स हैं जो महिलाओं का उत्थान करें, उन नैरेटिव्स को सेट करना होगा, उन नैरेटिव्स को फॉलो करना होगा और अपने आप को स्थापित करना होगा। सच्चाई और अच्छाई के साथ जीना होगा। और लोग जो नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, महिलाओं के हित का कार्य करने के बहाने महिलाओं का शोषण करते हैं, महिलाओं को अब्यूज़ करते हैं, इनसे सावधान रहना होगा और अपना जीवन सुखमयी बनाना होगा।